नमस्कार, मैं आलम शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग मधुपुर कॉलेज मधुपुर। यह व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के यूजी हिंदी कोर्स सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम प्रगतिवाद पर सामान्य चर्चा करेंगे। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रगतिशील काव्यधारा के बारे में स्टडी मटेरियल भेजा गया है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखें और परीक्षा के लिए नोट्स में उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। आज हम लोग जस्ट प्रगतिवाद पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक अवदानों ने हिंदी साहित्य को आधुनिक युग में ला खड़ा किया था। ठीक उसी समय मार्क्सवाद पर भी एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि महादेशों में खूब चर्चा हो रही थी। एक देश की हैसियत से भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। फिर 1917 में एकाएक स्वप्न भंग होता है और सामने एक नए रूप में यथार्थ की उपस्थिति भी भारत में दर्ज होती है। मतलब साफ है, रूसी क्रांति ने साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और सामंतवाद से त्रस्त मानव जाति के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। दुनिया के लोग अपने अपने स्तर पर इसके रसायन शास्त्र को समझने लगे थे। इसका प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रकट होने लगा। भारतीय समाज और साहित्य में भी इसके लक्षण स्पष्ट होने लगे और इसको पुष्पित और प्रलवित करने में भारतीय जागरण का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। भारतीय नवजागरण की उपज एक तर्कशील बौद्धिक समुदाय था जो मानवतावाद में देव, ईश्वर और आत्मा की पौराणिकता की अपेक्षा तर्क और बुनियादी व्यवहारिक यथार्थता पर बल दे रहा था। शुरू में इन्हीं संसाधनों के साथ मार्क्सवाद की क्षीण धारा 1920-21 में बहनी शुरू हुई और 1934-35 आते आते यह गंगा स्वरूप ले ली। मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्रेरित होकर इस प्रवृत्ति को प्रगतिवाद की संज्ञा दे दी गई। मुक्तिबोध ने इस कालवाद की पड़ताल करते हुए इन वामपंथी विचार आवर्तों ने दो प्रकार के लेखक पैदा किए। एक तो वे सीधे सीधे राजनीतिक विचार प्रवाह के साहित्य रूपांतर थे और दूसरे वो जिन्होंने उन मानवीय आदर्शों के विरुद्ध भी जो मनुष्य के जीवन समस्याओं पर विचार नहीं करते थे। हिंदी साहित्य के लिए 1935 से 1940 तक का समय को हम संक्रमण काल कह सकते हैं। छायावाद की अगर प्रमुख उपलब्धि कामायनी का प्रकाशन 1936 में हुआ और निराला की वह तोड़ती पत्थर रचना भी 1935 में ही प्रकाशित हुई। इसके साथ ही पंत ने युगांत की घोषणा कर दी, अर्थात छायावाद का अंत हो चुका है। इसमें कोई दो मत नहीं कि कुछ अपवादों को छोड़कर छायावाद के सभी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित हुए थे। 1930 तक आते आते हिंदुस्तान की राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस में
वामपंथी विचारों का प्रभाव बढ़ा। स्वयं कांग्रेस के भी प्रस्तावों में हिंदुस्तान के श्रमजीवी जनसमूह की चर्चा होने लगी थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवाओं ने समाजवाद की खूब वकालत की थी। इस समय तक किसान मजदूर आंदोलन में काफ़ी ताकत आ गई थी। तत्कालीन साहित्य में भी इसका प्रभाव लक्षित होने लगा था। प्रेमचंद 1930 में गबन उपन्यास लिखते हुए देवीदन खटीक के मुंह से बड़े लोगों के सुराज की आलोचना तथा श्रमजीवियों के सुनहले भविष्य के विषय में वे भविष्यवाणी करवाते हैं कि अभी 10-5 बरस चाहे ना हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों का ही हो जाएगा। आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोक मंगल की साधना अवस्था पर जोर दे रहे थे और इसी तरह के साहित्य के सामाजिक मूल्यांकन के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। प्रगतिशील साहित्य अंग्रेजी के प्रोग्रेसिव लिटरेचर का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी साहित्य में इस शब्द का प्रचार 1935 ईस्वी के आसपास विशेष रूप से हुआ, जब E.M. फोर्ड्स के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1936 ईस्वी में भारत में डॉक्टर मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के उद्योग में जब उस संस्था का शाखा हुआ तो प्रोग्रेसिव लिटरेचर अथवा प्रगतिशील साहित्य का प्रचार होने लगा। कालक्रम अथवा प्राकारांतर में यही प्रगतिवाद हो गया। अपने अध्यक्ष भाषण में प्रेमचंद ने रसवादी आनंदवादी साहित्य की कड़ी आलोचना की और उच्च चिंतन, स्वाधीनता का भाव, संघर्ष और बेचैनी उत्पन्न करने वाले साहित्य के सृजन का उद्घोष किया। 1937 में कलकत्ता में आयोजित इस संघ के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने साहित्यकार से अपेक्षा की कि वह साहित्य में अंध परंपराओं की जगह वैज्ञानिक बुद्धिवाद का समावेश करेगा और सारे देश में क्रांति की भावना के विकास में सहायता पहुंचाएगा। वह प्रतिक्रिया प्रवृत्तियों का साहसपूर्वक विरोध करेगा जो सांप्रदायिक, जाति, द्वेष तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य की भावना को प्रतिबिंबित करती है। ये रहा आपका प्रगतिवाद पर सामान्य चर्चा। हम देखें कि प्रगतिवाद के मूल में मार्क्सवादी विचारधारा ही प्रधान स्थान रखी है। अब आगे के व्याख्यान में हम लोग प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।